इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक लैग्रांज पॉलिनोमियल क्या होता है और फिर इसी को हम जनरलाइज कर रहे होंगे। तो क्वाड्रेटिक लैग्रांज पॉलिनोमियल हमारे पास कुछ ऐसे लिखा जाता है। पहले मैं ये टॉपिक लिख दूं, क्वाड्रेटिक लैग्रांज पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो से हमें याद है कि हमने पॉलिनोमियल लैग्रांज लीनियर लैग्रांज पॉलिनोमियल लिखा था। अगर आपने क्वाड्रेटिक लिखना है तो हम लिख सकते हैं P2x L0 F0 प्लस L1 F1 L2 F2। क्वाड्रेटिक के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये F0 है जो कि Y0 होता है, जो गिवन हमें पॉइंट होता है, F1 है और F2 है, यानी कि ये डाटा हमें गिवन होता है X0 Y0 X1 Y1 X2 Y2। यहाँ पर सिर्फ हमने देखना होता है कि L0 कैसे डिफाइन होते हैं। मैं इसे याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि जब L0 होगा तो आपने X0 से शुरू करना है, X0 को माइनस करना है X1 से और X0 को आपने माइनस करना है X2 से, और न्यूमरेटर में यहाँ पर आपने X लिखना है X माइनस X1, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये वाले और ये दोनों सेम होने चाहिए। इसी तरह से x माइनस x2 हमारे पास लिखा जाएगा। ये L0 हो गया, हमारे पास है L1। अब L1 लिखने के लिए आपको इंडेक्स अगर 1 है तो यहाँ पर x1 माइनस और दूसरी वैल्यू अगर x1 है तो फिर x2 और फिर x1 माइनस x0, और न्यूमरेटर में ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि आपके पास होना चाहिए x2, तो ये होगा x माइनस x2 x माइनस x0। ये L1 हो गया लेग्रांज कोफिशिएंट। तीसरी वैल्यू हम लिख सकते हैं L2, ये हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 x2 माइनस x0, चाहे तो नॉट पहले कर लें, x2 माइनस x1, तो ये बनेगा x माइनस x0 x माइनस x1। तो ये लेग्रांज कोफिशिएंट हो गए और P2 हमारे पास लेग्रांज पॉलिनोमियल हो गया। तो इसी तरह क्यूबिक भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो जनरलाइज लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हम लिखने जा रहे हैं। जनरलाइज लेग्रांज लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अगर हमें कुछ डाटा गिवन हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास हो x0 y0 x1 y1 अप टू xn yn, ये हमारे पास हैं n+1 पॉइंट्स, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर n तक, तो n+1 हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। हमने देखा था जब पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया था, तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, हम उसकी अब बात कर रहे हैं कि nth पॉलिनोमियल हो, इसकी x k पे जो वैल्यू हो, तो फंक्शन की वैल्यू ये एक जैसी होनी चाहिए। किसके लिए? x0 के लिए। अगर x0 होगा तो k 0 आएगा, k को जब 1 रखेंगे तो हमें x1 मिलेगा,
और सो ऑन n तक। इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पी एन एक्स नॉट पे जो पोलिनोमियल आपने कंस्ट्रक्ट करना है और जो डाटा आपको गिवन है ये दोनों सेम होने चाहिए ताकि दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हों। पी एन एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एक्सेट्रा। और ये भी प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो लेग्रांज कोफिशिएंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस एल नॉट को देखूं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने नोड पे यानी एल नॉट अगर एक्स नॉट पे हो, ये दोनों इंडेक्स अगर सेम हो तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। और अगर यही एल नॉट मैं एक्स वन पे देखूं, यानी ये 0 और 1 इंडेक्स यानी इंडेक्स अगर मुख्तलिफ हों तो ये हमारे पास 0 होता है और ये सब के लिए ट्रू होता है। L1 अगर x नॉट है तो ये हमारे पास 0 होगा, L1 x1 अगर है तो ये हमारे पास 1 होगा। तो सेम इंडेक्स 1, ऑपोजिट इंडेक्स 0। इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि L के कोई भी हमारे पास लेग्रांज कोफिशिएंट हो, किसी एक्स जे पे हो, इसका आंसर होगा 0। 0 कब होगा? जब के और जे आपस में इक्वल ना हो। और दूसरा हमारे पास ये 1 होगा अगर के और जे आपस में इक्वल होंगे। और फिर आप एक और प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप L0, L1 और L2 को ऐड करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा। आप इसे चेक कर लीजिएगा, ये वाकई ही 1 आंसर आता है। यानी जितने भी आप लेग्रांज कोफिशिएंट्स हैं L के x, इसको जब आप ऐड करते हैं 0 से लेकर n तक, क्योंकि हमारे पास ये सारे n+1 लेग्रांज कोफिशिएंट्स होंगे, ये हमारे पास 1 होते हैं। तो इस केस में जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास होगा पी एन एक्स इक्वल होगा एल नॉट एफ नॉट L1 F1 अप टू LN FN। यहाँ पर L0, L1, LN ये फंक्शन ऑफ x है। इसको समेशन में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास होगा 0 to n L के f ऑफ x के, ये आ जाएगा। जो इसके कोफिशिएंट्स हैं यानी ये हमारे पास जो लेग्रांज कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं तो इसका एक जनरल फार्मूला हम लिख लेते हैं LIX प्रोडक्ट के 0 to n x माइनस एक्स के xi माइनस एक्स के। i हमारे पास k के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास जनरल फार्मूला इसका आ जाएगा पी एन एक्स इज इक्वल टू i 0 to n प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है 0 to n x माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय xi माइनस एक्स के f of xi। i should not be equal to k। तो ये जनरल फॉर्म आमतौर पे लेग्रांज कोफिशिएंट के लिए लिखी जाती है। इसको लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ डिग्री एन भी कहा जाता है। और एल आई जो कि इसके कोफिशिएंट्स हैं, जो कि ये वाले हैं, ये लेग्रांज कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जो पोलिनोमियल होता है इसका दो पर्पस होते हैं। एक तो ये किसी डाटा पॉइंट से पास कर रहा होता है, जो कि ये डाटा पॉइंट्स हैं, यहाँ से पास हो कर रहा होता है, या हम इसको पोलिनोमियल को किसी फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं।
तो इसके दोनों पर्पस होते हैं। हमें डाटा गिवन हो तो पोलिनोमियल फाइंड करें, और अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें। तो ये हमारे पास है लैग्रांज पोलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।